ओके, तो हमने टपल्स तक कर लिया है। आई होप कि आपने रिकॉर्डिंग देख ली होगी जो एब्सेंट थे लास्ट लेक्चर में। तो आज हमने करना है सेट। डे 6। तो बंद कर। अच्छा, सेट्स आर यूज टू स्टोर मल्टीपल एटम इन अ सिंगल वेरिएबल। जिस तरह के हमने लिस्ट को देखा था, टप्पल को देखा था, बिल्कुल वैसे ही सेट्स हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो अनऑर्डर होती हैं, अनचेंजेबल और अनइंडेक्स होती हैं। ना तो इसमें वैल्यूज़ जो ऑर्डर में होती हैं जैसे 1 2 3 4 5, ना इसमें अनचेंजेबल होती हैं। मतलब कि इस अगर ये एप्पल है तो हम इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। और अन इंडेक्स मतलब कि इसको हम इंडेक्स से एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि दिस सेट, और हम ब्रैकेट लगा के ज़ीरो लेके हम एक्सेस कर लेते थे टपल्स और लिस्ट को। इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते उस तरह। अगर मैं इसको यहाँ पे कोड में रन करके देखूँ तो अभी हमारे पास ये सही चल रहा है। चेरी एप्पल बनाना, अगर मैं इसको यहाँ पे इंडेक्स करता हूँ ज़ीरो, तो ये सिंटैक्स एरर आया। टाइप एरर, सेट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट सबस्क्रिप्टेबल, इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये होता है अन इंडेक्स और अनचेंजेबल। उसके अलावा ये इसका सिंटैक्स ही है बिल्कुल। डुप्लीकेट नॉट अलाउड, सेट कैन नॉट हैव टू एटम्स विद द सेम वैल्यू। मतलब कि हम दो वैल्यूज़ भी सेम एज इट इज़ नहीं लिख सकते। जैसा कि हम एरे में और टपल्स में हम लिख सकते थे, लेकिन इसमें हम नहीं लिख सकते। अब चेरी बनाना एप्पल एक ही वैल्यू लास्ट पे आ गई, इसने इसको ओवरलैप कर दिया, तो ये ख़त्म होगी वैल्यू। तो इस तरह अगर हम इसको एरे बनाएं, इसको हम अगर एरे बना के देखें तो क्या वैल्यू ये आएंगी? बिल्कुल। तो एरे में ये वैल्यूज़ आ रही हैं, टप्पल में टप्पल इसको बना के देख लेते हैं। टप्पल में भी डबल वैल्यूज़ आ रही, तो मतलब सिर्फ ये सेट जो है इसमें डबल वैल्यूज़ नहीं होती। एक ही वैल्यू काउंट होगी। और इसमें देख रहे हैं अनऑर्डर है। अब दोबारा मैंने रन किया, देखें ये अनऑर्डर वैल्यूज़ होती हैं। अब देखें एप्पल बनाना चेरी, एप्पल बनाना चेरी, इस तरह। अच्छा, उसके बाद ट्रू एंड ट्रू कंसीडर्ड एज वन, कि अगर हम ट्रू लिखते हैं तो वो एज इट इज़ वन कंसीडर होगा और सिर्फ वन ही प्रिंट होगा। इसको मैं अगर रन करता हूँ तो मतलब ये कि ये जो ट्रू था ये एज इट इज़ वन हो गया। तो ट्रू ख़त्म, वन वैल्यू। अगर वन न लिखते तो फिर क्या आता? फिर हमारे पास ट्रू आ गया। तो मतलब ये कि वन इक्वल टू होता है ट्रू के, और ट्रू को इसने ओवरलैप कर दिया। ट्रू टू चेरी बनाना एप्पल, मतलब वन अब ख़त्म हो गया। ट्रू टू, तो इस तरह वन ओवरलैप हो जाता है ट्रू से। उसके बाद ऐसे ही फॉल्स ज़ीरो के साथ ओवरलैप हो जाएगा। और इसकी लेंथ चेक करनी तो वही फार्मूला, लेंथ और उसका वेरिएबल।
सेट एटम्स डेटा टाइप्स, इसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स हम सेट कर सकते हैं, नंबर्स, बुलियंस, इंटीजर्स और स्ट्रिंग। सेट कंस्ट्रक्टर, विच वन ऑफ दीज इज अ सेट, इनमें से कौन सा सेट है? डेफिनेटली एंड वाला, ये एरे, ये टप्पल और ये सेट। इसका सिंटैक्स याद रखना। हाउ टू एक्सेस सेट्स, हमने एरे को देखा, हमने इंडेक्स से एक्सेस कर सकते थे, और भी काफ़ी सारे तरीके थे। तो सेट को कैसे एक्सेस करें? यू कैन नॉट एक्सेस एटम्स इन अ सेट बाय रेफरिंग टू एन इंडेक्स। जैसे हमने पहले देखा था, हम इंडेक्स से इसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो मतलब इसमें हम यूज़ करते हैं लूप, फॉर इन लूप। ये लूप हम आगे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास आएंगे फॉर वही लूप, लेकिन अभी हम जस्ट अंडरस्टैंड थोड़ा कर लेते हैं इसको। अब हमारे पास एक सेट है यहाँ पे, हमने क्या किया, फॉर एक्स इन दिस सेट, कि मतलब ये एक्स हमने वेरिएबल ले लिया, इसमें यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। तो आगे इन ये प्री डिफाइंड है, प्री डिफाइंड इंटीजर्स हैं, फॉर एक्स इन दिस सेट। तो इसमें अब जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो वन बाय वन यहाँ पे प्रिंट होंगी। 1 2 3 3 वैल्यूज़ हैं, ये 3 टाइम ये लूप चलेगा। तो इसने अब 3 टाइम ये लूप चला और इसने सर ये वॉइस मैसेज का प्रिंट इशू किया। आ रहा है, आवाज कट रही है बार बार। आवाज़ कट रही? जी सर। नेट, एक सेकंड में देखता हूँ। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है आवाज़? जी सर अब। ओके। जी सर। उसके बाद चेक इफ बनाना इज प्रेजेंट इन द सेट। तो इसके बाद एक और कंडीशन है जिससे हम सेट वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। दिस सेट एप्पल बनाना चेरी, प्रिंट बनाना इन दिस सेट। सिंपल, कि जो वैल्यू हमें चाहिए उसको चेक कर लिया, एग्जिस्टेड इन दिस और नॉट। अगर तो ये वैल्यू इसके अंदर एग्जिस्ट है तो वो ट्रू प्रिंट कर देगा, अदरवाइज फॉल्स। तो ये भी मेथड है इसमें चेक करने का वैल्यू को। ये इन प्री डिफाइंड है, ये फार इन जो है ये प्री डिफाइंड है इसके पाइथन पे। उसके बाद एक होता है नॉट इन, कि हम जब कंपैरिजन करते हैं एक एरे का दूसरी एरे के साथ, तो तब हम ये यूज़ करते हैं इन मेथड, कि इफ़ वैल्यू एग्जिस्ट इन दिस और नॉट एग्जिस्ट इन अदर एरे, तो उसके लिए हम फॉर इन लूप यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो अभी अगर हम इसमें देखें एप्पल बनाना चेरी, तो बनाना नॉट इन इन दिस सेट, तो तब ये ट्रू पर डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो मतलब ये फॉल्स हुआ, बनाना नॉट इन, तो इसमें एग्जिस्टेड है। अच्छा, तो ये कंडीशंस होगी, इन और नॉट इन, ये लूप कंडीशंस हैं इसमें। जैसे कि इफ़ एल्स कंडीशन होती है, इसी तरह ये लूप कंडीशंस है, ये भी आगे आएंगी आई थिंक इन डेप्थ। ट्रू और फॉल्स, यू कैन असेस सेट एटम्स बाय रेफरिंग टू द इंडेक्स। नो, वी कैन नॉट एक्सेस बाय रेफरेंस विद इंडेक्स।
ओके, तो अभी हम सेट में वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं। पहले हमने देखा कि हम वैल्यू एक्सेस कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास टू मेथड थे। एक तो हम वैल्यू को चेक कर लेते हैं कि उसमें है या नहीं, और दूसरा हम लूप लगा लेते हैं। तो ये दो मेथड हमने देख ली सेट के लिए, वैल्यू एक्सेस करने के लिए। अब हम वैल्यू ऐड कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऐड फंक्शन। हम एरे के लिए यूज़ करते थे अपेंड, इंसर्ट, ये दो मेथड थे, और इसके अलावा भी एक मेथड था। तो इसमें क्या है कि हम लिखेंगे दिस सेट डॉट ऐड ऑरेंज सिंपल। तो ये क्या करेगा, इस वैल्यू को इसमें ऐड कर देगा, एप्पल बनाना चेरी, और इसने ऑरेंज को ऐड कर दिया एंड पे। उसके बाद अपडेट वन सेट इनटू अनदर। अब दिस सेट और ट्रॉपिकल दिस सेट, हम इन दोनों सेट्स को कॉन्केटिनेट करना चाहते हैं। जिस तरह के हमने एरे को, एक एरे को दूसरी एरे के साथ एक्सटेंड किया था, डॉट एक्सटेंड मेथड हमने यूज़ किया था। लेकिन यहाँ पे हम क्या करें, अप एंड अपडेट मेथड। तो ये जो सेट है दिस सेट, ये इससे अपडेट हो जाएगा। तो अगर हम इसको रन करें तो पाइनएप्पल चेरी बनाना, और ये सेट अपडेट हो गया, ये दिस सेट। तो मतलब ये फंक्शंस हैं सारे जो मैटर करते हैं और जो आपको याद करने हैं। ऐड, अपडेट, एक्सटेंड, अपेंड, ये सारे जो मेथड हैं ये आपको एक दफ़ा अपने पेजेस पे कहीं पे लिख के याद करने, और फिर जब ये याद हो गए तो फिर कोडिंग इजी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास एक सेट है और एक एरे है। अब हम अपडेट कर रहे हैं दिस सेट को इस एरे से, कीवी, एप्पल, चेरी, बनाना, ऑरेंज। अब पहले देखें, एप्पल, बनाना, चेरी है, और फिर इसको इसने अपेंड कर दिया कीवी और ऑरेंज को। तो अब पहले हमारे पास क्या आया था, मैंगो, पाइन एप्पल, एप्पल, चेरी, और फिर हमारे पास आया कीवी। इसको कमेंट करते हैं एक दफ़ा। अब बनाना, चेरी, एप्पल, कीवी, ऑरेंज, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई इस अपडेटेड लिस्ट की। मतलब कीवी और ऑरेंज इसमें ऐड हो गए। अब देखें, पहले बनाना फर्स्ट पे था, अब चेरी आ गया। मतलब ये अनऑर्डर है, ये जब भी हम इसको रन करेंगे ये अनऑर्डर में आएगा, इसका कोई ऑर्डर नहीं है। तो इसके अलावा इसका ये अनचेंजेबल भी है, और इसको हम दूसरा, इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते पॉइंट से। तो what is a correct syntax for adding atom to a set? add, insert, push। तो इंसर्ट हम करते हैं एरे में, और पुश भी हम करते हैं एरे में, लेकिन हमने इधर यूज़ किया ऐड। दैट्स करेक्ट। अच्छा, तो हमने देख लिया हाउ टू एक्सेस एटम्स, हाउ टू ऐड एटम्स इन अ सेट। अब हमने देखना है हाउ टू रिमूव एटम फ्रॉम सेट। तो उसके लिए भी सिंपल रिमूव मेथड, ये रिमूव मेथड हमने एरे में भी किया था। अगर हम इसको रन करें, और अब बनाना जो है यहाँ से इससे रिमूव हो जाएगा, जैसे एप्पल, चेरी। अगर हम इसको एरे करते हैं तो एरे में भी हमने ये यूज़ किया था। इसके अलावा हम, चूँकि एरे में हम इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं, तो हम इंडेक्स भी पॉप कर सकते हैं, पॉप और वो इंडेक्स। तो इस तरह हम एरे में दो तरह से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम जस्ट रिमूव यूज़ कर सकते हैं। एप्पल, चेरी,
उसके बाद रिमूव बनाना बाय यूजिंग द डिस्कॉर्ड मेथड। हम डिस्कॉर्ड मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और जो वैल्यू हम रिमूव करना चाहते हैं वो रिमूव हो सकती है। तो इसमें कौन कितने मेथड है? दो, एक डिस्कॉर्ड और एक रिमूव। एप्पल चेरी, इसमें भी बनाना रिमूव होगी। डिस्कॉर्ड और रिमूव ये दो मेथड हो गए। उसके बाद पॉप, ये तीसरा मेथड है इसमें। क्लियर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। एप्पल चेरी, तो अब इसने क्या किया, एक वैल्यू को पॉप किया एक्स और उसको एक्स में स्टोर किया। कौन सी वैल्यू की पॉप? बनाना। मतलब ये कि इसमें जब हम पॉप करते हैं तो एक वैल्यू पॉप हो जाती है कोई भी, ना कि एंड वाली, क्योंकि इसका ऑर्डर नहीं होता। तो ये इसको बगैर इंडेक्स के हम एक वैल्यू इस तरह पॉप कर लेंगे। बनाना पॉप हुई, चेरी, एप्पल। अब चेरी पॉप होगी और एप्पल बनाना आ गई। मतलब ये तीन मेथड हो गए, डिस्कॉर्ड, रिमूव और पॉप। उसके बाद कौन सा मेथड है? क्लियर मेथड और डिलीट मेथड। क्लियर से हम वैसे ही रिमूव करते हैं, एक वैल्यू जिस तरह पॉप होगी उसी तरह क्लियर होगी। और अगर हम पूरी एरे पे यूज़ करें तो ये इसको पूरी को जिस तरह एरे को ये क्लियर कर देता था इसी तरह ये सेट को क्लियर करेगा। अगर हम इसको करें तो जस्ट हमारे पास सेट, एम्प्टी सेट रह गया। एम्प्टी सेट इस तरह शो होता है। तो इसके अलावा अगर हम डिलीट यूज़ करें तो वही मेथड है कि डिलीट इसको परमानेंटली डिलीट कर देगा, ना कि इसकी एम्प्टी स्पेस बरकरार रहे। What is the correct syntax for removing an atom from a set? Delete, remove, extract. Delete हम कहाँ यूज़ करते थे? कोई बताएगा? हम एरे में यूज़ करते हैं डिलीट, और हम स्टपल में भी यूज़ करते हैं। तो इसको किया रिमूव। अगर हम डिलीट देखें हमने लिखा डिलीट दिस सेट, तो इसको देखते हैं। इसने दिया एरर, एट्रीब्यूट एरर, सेट ऑब्जेक्ट एज नो एट्रीब्यूट टू डिलीट। डिलीट इसके लिए नहीं है। अगर हम इसको करते हैं टप्पल, ये होगी टप्पल, तो इसमें भी डिलीट नहीं है। तो मतलब ना टप्पल में ना सेट में। और अगर हम इसको एरे में करते हैं डिलीट एट्रीब्यूट समथिंग रॉन्ग, हमने यूज़ किया था डिलीट। कोई बताएगा डिलीट में इसमें एरर क्या आ रहा है? हमने डिलीट यूज़ किया था। कोई बताएगा? चैट जीपीटी देख लेते हैं। डिलीट,
क्वेश्चन ये करने थे आपने साहब। अभी डिलीट पाइथन, आई थिंक नेटवर्क स्लो है। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही? हमजा, निम्रा, कोई बताएगा मेरी आवाज़ क्लियर आ रही? नेट बहुत स्लो चल रहा है। अच्छा, कट रही है, मतलब सही नहीं आज का सेशन चला। चलें इस तरह करते हैं आज, ये भी नेट नहीं चल रहा। लूप्स, अभी लूप्स, ये सेट वाला आज किसी तरह करते हैं और फिर बाकी कल स्टार्ट करेंगे। इसमें भी एरर आया। ये वही हमने पहले लूप देख लिया था सेट्स में, कैसे लूप यूज़ करते हैं। फॉर एक्स एंड दिस सेट प्रिंट वैल्यू, और ये 1 बाय 1 प्रिंट करेगा। उसके बाद ज्वाइन सेट, यूनियन अपडेट, इंसर्ट सेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये कुछ मेथड हैं जिनको हम यूज़ करके सेट को ज्वाइन करते हैं कि बिलफर्ज एक ये सेट है और एक ये सेट है। अगर इन दोनों को ज्वाइन करना है तो हम क्या करते हैं, सेट वन यूनियन। और यूनियन आपको पता है क्या होता है? अगर इसमें करता हूँ 1 2 डिलीट, डिलीट वाले को एक दफ़ा देखते हैं बाद में। वन टू थ्री ABC, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, तो यूनियन में क्या होता है, जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारी प्रिंट हो जाती। 1 2 3 BCA। तो इस तरह हम यूनियन यूज़ करते हैं और हम और ऑपरेटर यूज़ करते हैं। You can use the OR operator instead of union method and you will get the same result. Run a new set with all atoms from both sets. तो इसमें all atoms होगी और इसमें भी सेम मेथड है, इसमें भी हमारे पास all atoms होती हैं। इसको मैं रन करूँ, 1 2 3 ABC सेम एज इट इज़, जिस तरह हमने यूनियन सेट यूज़ किया था। तो ये उसका डिफरेंट मेथड है। उसके बाद ऑल द जॉइनिंग मेथड्स एंड ऑपरेटर कैन बी यूज टू ज्वाइन मल्टीपल सेट्स। तो ये ऑपरेटर्स हम यूनियन यूज़ कर सकते हैं या फिर ये ऑपरेटर यूज़ करके मल्टीपल सेट्स को हम ज्वाइन करवा सकते हैं। तो इस तरह हम मल्टीपल सेट्स भी ज्वाइन करवा सकते हैं। और एक्स डॉट यूनियन वाई, मतलब एक्स और वाई को इस तरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हो गए ज्वाइनिंग मेथड। और ये हो गए अपडेट मेथड। हमने पहले भी देखा है कि एक सेट और दूसरे सेट को अपडेट के थ्रू हम अपेंड कर सकते हैं। insert intersection method will return a new set that only contains the atoms that are present in both। मतलब इंटरसेक्शन वो रिटर्न करने का जो बोथ में एग्जिस्टेंट हो गए। अगर इसको हम रन करें
एप्पल, बनाना, चेरी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। तो इसमें क्या प्रिंट होगा? किया कमेंट, जस्ट एप्पल, दोनों में एप्पल ही एग्जिस्टेड है, तो इसको इंटरसेक्ट मेथड यूज़ करके हम एक्सेस करते हैं। यूनियन, इंटरसेक्ट, ये दो मेथड हो गए। उसके अलावा एंड मेथड है। यू कैन यूज़ एंड ऑपरेटर इंस्टेड ऑफ इंटरसेक्शन मेथड एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो इसका शॉर्ट मेथड क्या है? एंड ऑपरेटर इंटरसेक्शन का, और यूनियन का है और ऑपरेटर। उसके बाद इंटरसेक्शन अपडेट सेट वन सेट टू, तो इस तरह हम इसको अपडेट कर देंगे। और बस यहाँ पे डिफरेंस के मेथड इज विल रिटर्न अ न्यू सेट दैट विल कंटेन ओनली द आइटम फ्रॉम द फर्स्ट सेट दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द अदर सेट। तो इसमें क्या होगा डिफरेंस में कि जो फर्स्ट में है लेकिन सेकंड में नहीं है, एप्पल, बनाना इसमें भी है, इसको किया फ्रेश कमेंट। अब इसने किया चेरी और बनाना, तो मतलब चेरी इसमें नहीं है, बनाना इसमें नहीं है, लेकिन एप्पल इसमें है। तो जो फर्स्ट में है लेकिन सेकंड में नहीं है उसको डिस्प्ले करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेट वन डॉट डिफरेंस, फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस। तो अगर हम करते हैं यहाँ पे सेट टू डॉट डिफरेंस, तो हमारे पास जो सेट टू में है लेकिन सेट वन में नहीं है वो आ जाते हैं। तो इस तरह बनाना, चेरी हमारे पास आ गया। सेट, इसको सेव किया, माइक्रोसॉफ्ट गूगल आ गया हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट गूगल, जो कि इनमें नहीं है, सेट वन में नहीं है। इस तरह ये डिफरेंस मेथड है। ये बस मेथड्स ही हैं जो आपने अंडरस्टैंड करने हैं, इसमें और कोई कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। और इसके लिए हम माइनस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। पहले एंड ऑपरेटर यूज़ किया था, और ऑपरेटर यूज़ किया था, और अब हम कर रहे हैं माइनस ऑपरेटर। बाकी ये ज्वाइन सेट्स, you can use the operator instead of symmetric differences method and you will get the same result। will method only element that are not present in the both sets, कि दोनों में जो प्रेजेंट नहीं है जस्ट वो आएंगे, तो उसके लिए सिमेट्रिक डिफरेंस मेथड हम यूज़ करते हैं। इसमें भी जो प्रेजेंट नहीं है इसमें भी यूनिक है वो। तो ये ज्वाइन सेट्स हो गए, व्हाट विल बी द करेक्ट सिंटैक्स। और इसके बाद सेट मेथड, नेट काफ़ी स्लो है। डिलीट मेथड में हम उस एरो को देते हैं और उस इंडेक्स को जहाँ से हमने डिलीट करना है। तो ये अब हमारे पास आ गया डिलीट मेथड। डिलीटिंग एट्रीब्यूट्स बाद में देखेंगे। चलें, अब ज्वाइन सेट्स तक हो गया। अभी नेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा, आई थिंक पता नहीं आवाज़ ही नहीं जा रही होगी। चलें, बाकी हम कल करेंगे। आई थिंक नेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा। ओके, अल्लाह हाफिज़।